कहानी के इस आखिरी हिस्से में सब कुछ धीरे धीरे साफ होने लगता है। राज, धोखा और असली ताकत का साथ सामने आता है। अब एक और इंटरेस्टिंग टकराव होता है जहां दो कैरेक्टर एक दूसरे के सामने होते हैं। एक कहता है क्यूजी जैसा इंसान सत्ता के लिए कुछ भी कर सकता है। दूसरा जवाब देता है नहीं, वो जो कर रहा है लोगों के भले के लिए कर रहा है। यह कहानी हमें दिखाती है कि हर इंसान अपने हिसाब से सही है, कोई पूरी तरह अच्छा या बुरा नहीं है। अब हीरो कहता है गुइफंग कबीले के लोग जन्म से ही तांत्रिक होते हैं और सबसे बड़ा रहस्य उनके खून में एक ऐसी शक्ति होती है जो हर जादू को तोड़ सकती है और अब वो तैयार है इस शक्ति को इस्तेमाल करने के लिए। अब कहानी यहाँ पहुँचती है जहाँ दुश्मन के पास दिव्य मोहर चाहिए, हीरो के पास उसकी चाबी है और बीच में है खून, धोखा और बलिदान। हीरो कहता है आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा गुइफंग के खून की असली ताकत। सबसे पहले हमें पता चलता है कि गुइफंग कबीले के रक्त कोई साधारण चीज़ नहीं है, बल्कि उसमें एक रहस्यमयी शक्ति छिपी है। यही वजह से कि इतने लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन इस शक्ति को इस्तेमाल करना आसान नहीं। इसे सिर्फ वही इंसान कंट्रोल कर सकता है जो खुद उसी कबीले से जुड़ा हो। अब कहानी में बाशान और उसके लोगों को असली इरादा सामने आता है। वो इस शक्ति को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने एक बड़ी गलती कर दी। उन्होंने उस ताकत को समझे बिना उसे हासिल करने की कोशिश की। यही उनकी हार की वजह बनती है। दूसरी तरफ शिनयान का किरदार बहुत इमोशनल मोड़ लेता है। वो अंदर से टूट चुकी है क्योंकि उसे लगता है कि उसे फिर से अकेला छोड़ दिया गया है, लेकिन असल में ये एक मजबूरी थी। उसे बचाने के लिए ये सब किया गया था। यहीं पर कहानी हमें दिखाती है कि कभी कभी प्यार और सुरक्षा के लिए दूर जाना भी ज़रूरी होता है। अब बात आती है उस ड्रैगन की सींग से बनी मोहर की। ये सिर्फ एक सिंबल नहीं बल्कि एक कुंजी है जो उस रहस्यमयी शक्ति को खोल सकती है। तांगोंग ने इसे बहुत सोच समझकर मंगवाया था, लेकिन उसकी असली राज ये है कि इसके पीछे एक बलि देने वाला वंश जुड़ा हुआ है, यानी इस शक्ति की कीमत भी बहुत बड़ी है। बंजिंग का किरदार यहाँ थोड़ा हल्का और दिलचस्प बनता है। वो सेनापति बनने की ऑफ़र को लेकर कंफ्यूज है, लेकिन ये दिखाता है कि हर इंसान की अपनी पसंद होती है। कोई ताकत चाहता है तो कोई शांति। और फिर आती है सबसे प्यारी और हल्की फुल्की सीन, छोटी होंगशाओ की। वो मासूमियत और खुशी का प्रतीक है। जब वो मोहर लेकर भागती है और सब उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, तो ये सीन दिखाता है कि इतने बड़े संघर्ष के बाद भी जिंदगी में हंसी और मासूमियत बची हुई है। इस कहानी का एंडिंग हमें ये सिखाता है कि असली ताकत खून या जादू में नहीं, बल्कि इंसान के इरादों में होता है। हर शक्ति की एक कीमत होती है और सबसे बड़ी ज़रूरी रिश्ते और यादें ही इंसान को मजबूत बनाती है। आखिर में कहानी एक खुला दरवाज़ा छोड़ती है, संकेत देती है कि आगे और भी बड़े राज और एडवेंचर आने वाले हैं। तो दोस्तों, ये थी द ड्रैगन टॉम्ब मूवी कहानी की एंडिंग, जहां जादू, बदला और रिश्तों का खेल एक साथ चलता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही मज़ेदार एक्सप्लेन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सुरक्षित रहिए।